हेलो दोस्तों, मैं लोकेश शाह। समष्टि अर्थशास्त्र का जो हमारा B1 सीरीज़ चल रहा है, पहला चैप्टर है राष्ट्रीय आय, उसका पार्ट 3 तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। राष्ट्रीय आय संबंधी विभिन्न अवधारणाएं जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी क्या होता है, ये कैसे डिफाइन हो। अक्सर ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स है वो इसको रटते हैं, फॉर्मूले रटते हैं, डेफिनेशन रटते हैं और समझ में नहीं आता है तो छोड़ भी देते हैं, जबकि ये बहुत इजी है। अभी भी मैंने आपको ये नहीं बताया कि राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, अभी नहीं बताना है। डेफिनेशन हम बनाएंगे, लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट हम समझें, उसके बाद डेफिनेशन बनाएंगे। सारी डेफिनेशन हमको बनानी है, सारे फार्मूले हमको बनाने हैं, याद नहीं करना है। केवल कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं जो वो अपने को याद करना है। सबसे पहले हम चार जो प्रमुख अवधारणाएं हैं, बाकी सब तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन चार जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उनको हम थोड़ा इंग्लिश में और इस तरह से कोड वर्ड में देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बोलेंगे? जीडीपी। इसी प्रकार से शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध को बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हो गया एनडीपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। चौथा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। अब ये चार कंसेप्ट ही अक्सर हमको देखने मिलते हैं, लेकिन इनके सबके दो दो पार्ट हो जाते हैं। जैसे ये सभी दो मूल्यों पर निकलते हैं, बाजार कीमत पर और साधन लागत पर। बाजार कीमत जिसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, तो शॉर्ट में एमपी। यदि जीडीपी एमपी पर निकालना है बाजार कीमत पर, तो इसको लिखेंगे जीडीपी एमपी। अगर इसको साधन लागत फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो साधन लागत पर जीडीपी एफसी, सफिक्स में हम एमपी और एफसी लगा देते हैं। इसी प्रकार से इन सभी में देखिए, सभी में मैंने लिखा है, जैसे एनडीपी बाजार कीमत पर एनडीपी एमपी लिखा जाएगा और फैक्टर कॉस्ट पे एनडीपी एफसी। इसी प्रकार से जीएनपी एमपी एफसी, एनएनपी एमपी और एफसी। डेफिनेशन सबकी एक साथ हम बनाते हैं, सीखते हैं कैसे डेफिनेशन बनेगी। सबसे पहले हम बात करें जैसे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक मास्टर डेफिनेशन हम देख लेते हैं। किसी देश की घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा में क्यों लिखा? क्योंकि डोमेस्टिक है, घरेलू हमारे इसमें ही घरेलू शब्द आ रहा है, इसलिए देश की घरेलू सीमा में। फिर ये कॉमन है, एक वर्ष की अवधि में, क्योंकि सारा उत्पादन हमको एक वर्ष में ही, राष्ट्रीय आय की गणना जो है, सभी अवधारणाओं की गणना एक वर्ष के लिए ही होती है। तो एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, मध्यवर्ती नहीं, अंतिम वस्तुएं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को, कुल क्यों? क्योंकि यहाँ सकल आया है, जीडीपी सकल, सकल इसको मतलब कुल ही लिखेंगे, तो कुल बाजार मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे मैंने दो जगह अंडरलाइन की है, एक तो है की घरेलू सीमा, ये यहाँ से हट जाएगा जब भी हटाना होगा, तो कब हटाना है देखते हैं। और एक है कुल, कुल की जगह और क्या आ सकता है, और एक ये, तीन जगह शब्द बदलते ही डेफिनेशन बदल जाएगी, ये मास्टर डेफिनेशन है। फिर से बात करते हैं, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, सकल है तो यहाँ पर कुल आएगा, घरेलू है तो देश की घरेलू सीमा इस प्रकार से आएगा, और जीडीपी की डेफिनेशन है इसलिए यहाँ जीडीपी है। अब हम बात करते हैं एनडीपी, इसकी डेफिनेशन बनाए यहाँ पर हम, एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद। देखिए इस डेफिनेशन में कहाँ चेंज आएगा, किसी देश की घरेलू सीमा में, ये तो रहेगा क्योंकि घरेलू शब्द आ रहा है,
तो देश की घरेलू सीमा में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल की जगह क्या आएगा? शुद्ध। क्यों? क्योंकि हमारी हेडिंग में ही शुद्ध है। यहाँ सकल था तो कुल आया था, और यहाँ शुद्ध है तो यहाँ शुद्ध, नेट मार्केट वैल्यू आएगा। शुद्ध बाजार मूल्य को यहाँ क्या आ जाएगा? एनडीपी कहते हैं। समझ में आएगी ना? शुद्ध होगा तो यहाँ पर शुद्ध आएगा। यहाँ घरेलू है तो देश की घरेलू सीमा ये पूरा आएगा, एज इट इज आएगा। बाकी ये सभी चीज़ें कॉमन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। अब घरेलू नहीं है, अब राष्ट्रीय हो गया। देश की सीमाएं खुल रही हैं। यहाँ पर क्या हमको चेंज करना है? किसी देश में इस पूरे को यहाँ से उड़ा देना है, हटा देना है। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कूद जाओ। किसी देश में, अब घरेलू सीमा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अपनी हेडिंग में राष्ट्रीय शब्द आया है। तो किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के, अब कुल आएगा, शुद्ध आएगा। हेडिंग में क्या आ रहा है? सकल, तो यहाँ पर कुल आएगा। कुल बाजार मूल्य को यहाँ पर क्या आएगा? जीएनपी कहते हैं। नेक्स्ट हम ले लें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी। इसकी डेफिनेशन बनानी है। यहाँ पर शुद्ध आया है तो यहाँ पर कुल की जगह क्या आ जाएगा? शुद्ध। और यहाँ राष्ट्रीय है तो यहाँ घरेलू सीमा शब्द हट जाएगा। तो एनएनपी की डेफिनेशन क्या बनेगी? किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध बाजार मूल्य को एनएनपी कहते हैं। समझ में आया ना? डेफिनेशन कैसे बनेगी? ये सब चीज़ें कॉमन है। 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य, ये सब कॉमन है। आपको तो सकल हो तो यहाँ कुल रखना है, शुद्ध हो तो यहाँ शुद्ध रखना है, घरेलू हो तो देश की घरेलू सीमा में इस प्रकार से लिखना है, और राष्ट्रीय हो तो देश में इस प्रकार से लिखना है, घरेलू सीमा हटा देना। ये तो बात हो गई कि इन चारों की डेफिनेशन कैसे बनाएं। डेफिनेशन हमने बना दी। अब हम बात करते हैं इनको डिफरेंस कैसे किया जाए। न्यूमेरिकल्स जैसे आते हैं, एमपीएफसी, बाजार कीमत, साधन लागत, ये घटाया वो जोड़ दिया। कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना हैवी चैप्टर है, समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ पर क्या जोड़ रहे हैं क्या घटा रहे हैं। तो अपन फार्मूला बनाना सीखते हैं, ठीक है ना। इसके लिए केवल ये 3 चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। इनको मैं डिटेल अभी आपको समझाऊंगा, सभी को डिटेल समझाऊंगा। केवल डेफिनेशन बनाना सिखाया है। अब हम इनमें आपस में क्या डिफरेंस है, कैसे न्यूमेरिकल गणना कैसे की जा सकती है, ऐसे कॉन्सेप्ट 2-3 फार्मूले याद कर लें तो बहुत सारे फार्मूले हम बना लेंगे। तो ये 3 फार्मूले हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, बनाए हैं। इनके आधार पर आप फार्मूले बना सकते हैं। मैंने पहले लिखा है बड़ा पद, छोटा पद, और बड़े और छोटे में काई का अंतर है, और यह अंतर लिखा। ये 3 जो मैंने जिस सीक्वेंस में लिखे हैं उसी सीक्वेंस में यहाँ पर आते हैं। पहले नंबर पर लिखा है, मतलब पहला अक्षर है ये सकल। देखिए अब इन चारों में सकल और शुद्ध, सकल शुद्ध, तो पहला अक्षर काई का आता है सकल, तो सकल बड़ा है, सकल मतलब कुल। शुद्ध छोटा है, हमको लग रहा है कि इसमें कुछ घटाएं तो शुद्ध मिलेगा, तो शुद्ध हो गया छोटा पद। सकल को बोलते हैं ग्रॉस जी, शुद्ध को विशुद्ध भी बोलते हैं और निवल भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम में ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश में तीनों को नेट ही बोलते हैं। तो ग्रॉस और नेट, सकल और शुद्ध, इन दोनों में कई का अंतर है। डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। मूल्यह्रास के 4 नाम कल मैंने दूसरे वीडियो में बताए हैं। दूसरा जो हमारा पार्ट है उसमें हमने बात की थी मूल्यह्रास के क्या क्या नाम हैं। घिसावट, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, स्थिर पूंजी का उपभोग, पूंजी उपभोग भत्ता, घिसावट, ये नाम भी हैं। आप ध्यान रखना किसी भी नाम से आ सकता है। लेकिन डेप्रिसिएशन, इन दोनों में डिफरेंस, ग्रॉस और नेट में कई का डिफरेंस है डेप्रिसिएशन का। अब दूसरा डिफरेंस लेते हैं हम, राष्ट्रीय घरेलू। देखिए इनमें दूसरा शब्द घरेलू, राष्ट्रीय घरेलू राष्ट्रीय, यही आ रहा है ना। राष्ट्रीय मतलब नेशनल, एन,
छोटा टर्म हो जाएगा घरेलू। आप ऐसा सोचो, ये भारत का नक्शा है, अंदर घूम रहे हैं, ये घरेलू है, बाहर ये नक्शे की बाउंड्रियाँ खोल दी, अब सामान आ रहा जा, ये हो गया राष्ट्रीय हो गया। तो राष्ट्रीय बड़ा कंसेप्ट है, घरेलू छोटा कंसेप्ट है। घरेलू को डी लिख दें, राष्ट्रीय को एन लिख दें। देखिए आप, डी डी एन एन, सेकेंड नंबर का लेटर है डी और एन, वो डोमेस्टिक और नेशनल का है। तीसरा पी तो जो है वो तो सब में कॉमन है, उत्पाद, इसको हमने नहीं लिया। इसके बाद हम देखें एमपी और एफसी, एमपी और एफसी आ रहा है ना, बाजार कीमत और साधन लागत। ये तीसरे नंबर का डिफरेंस हमने ये लिया है, बाजार कीमत जिसको हम एमआरपी बोलते हैं जनरली। जैसे इस पेन पर 25 रुपीज़ एमआरपी लिखा हुआ है, ब्रैकेट में छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, सारे टैक्स इसके अंदर शामिल हैं। एमआरपी से ज़्यादा कीमत तो नहीं ली जा सकती है ना, इसलिए बाजार कीमत बड़ा कंसेप्ट है, उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस एमपी। अब उसका छोटा रूप कौन सा है, साधन लागत, इसको हम कारक लागत भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में केवल फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, एफसी। क्या होता है साधन लागत, क्या होता है? तो इस पेन को बनाने में आप ये ध्यान रखें, जब भी उत्पादन होता है 4 साधन मिलकर उत्पादन करते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। चारों साधन मिलकर उत्पादन करते हैं, चारों को अपना अपना पारिश्रमिक मिल जाता है। अब ये पेन बनाने में भी चारों साधनों ने अपना अपना योगदान दिया है। तो ये तो होगी कॉस्ट, इसके बाद इसमें टैक्स जुड़ा है, इसके बाद ही तो एमआरपी बना है। तो जितना एमआरपी, जैसे ये 25 रुपया एमआरपी है, तो पूरा 25 रुपया 4 साधनों में बटेगा? नहीं बटेगा, इसमें जो टैक्स है ना वो तो गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसलिए हम ये देखना चाहते हैं कि बाजार कीमत में से साधनों को कितना मिला, साधनों को तो कम ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर बाजार कीमत बड़ा कंसेप्ट है, साधन लागत छोटा कंसेप्ट है, और दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। हम केवल अप्रत्यक्ष कर नहीं ले रहे हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष। क्यों? क्योंकि मान लो कभी सरकार ने सब्सिडी दी हो तो फिर एमआरपी कम हो जाती है। आईटी से, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर से तो कीमत बढ़ती है, लेकिन अनुदान या आर्थिक सहायता सब्सिडी से कीमत कम होती है। तो हमें क्या मालूम इसमें सब्सिडी है या नहीं है, इसलिए हम कर और सब्सिडी दोनों को मिलाते हुए ये फार्मूला लगाते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये पिछले वीडियो में हमने इसका फार्मूला बताया है कि ये कैसे निकलेगा, आईटी माइनस सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान, उससे एनआईटी निकलेगा। अब इन फार्मूले का कैसे यूज करना है ध्यान रखें। जब भी बड़ा पद ज्ञात करना है, ये अगर ज्ञात करने हैं, निश्चित रूप से छोटे पद आपको दिए हुए हैं, छोटे में कुछ जोड़ेंगे तो ही तो बड़ा आएगा। क्या जोड़ेंगे? इस अंतर को आप छोटे में जोड़ देंगे तो बड़े पद आ जाएंगे। और यदि आपको छोटे पद ज्ञात करने हैं तो बड़े आपको दे रखे, छोटे कैसे निकलेंगे? बड़े में कुछ घटाओ तो छोटा पद आएगा। तो अगर ये चीज़ें ज्ञात करनी, छोटे पद ज्ञात करने हैं, तो इन बड़े पदों में से इनको घटाना पड़ेगा। कैसे? देखिए, जैसे आपको ग्रॉस ज्ञात करना है, बड़ा है, तो नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो। नेट ज्ञात करना है, छोटा है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल लेवल पर ज्ञात करना है, बड़ा है, डोमेस्टिक प्लस फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम को हम ये लिखेंगे, कई जगह पर मैं देखता हूँ कई बच्चे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देते हैं, वो जीडीपी का हिस्सा है, वो हम उत्पादन विधि में पढ़ेंगे। आपको फॉरेन इनकम एनएफआईए ही ध्यान रखना है, एनएफआईए है वो फॉरेन इनकम को शो करता है, ये मैंने पिछले वीडियो में डिटेल समझाया है। तो राष्ट्रीय जब ज्ञात करना है तो घरेलू प्लस विदेशी आय, घरेलू ज्ञात करना है तो राष्ट्रीय माइनस विदेशी आय। बाजार कीमत पर अगर ज्ञात करना है तो साधन लागत प्लस एनआईटी, और साधन लागत ज्ञात करना है तो बाजार कीमत माइनस एनआईटी। क्लियर हो गया? बड़ा ज्ञात करना हो तो छोटे में प्लस करना है अंतर को, छोटा ज्ञात करना है तो बड़े में घटाना है अंतर को। इनका हम यूज़ करके
आगे सारे फार्मूले जो हैं इनका इंटर रिलेशन वगैरह जो है वो हम समझाएंगे। अब हम एक एक को वापस ले रहे हैं। एक बात और हम थोड़ा सा गौर करेंगे, जैसे कई बुक्स में या न्यूमेरिकल में जैसे केवल जीडीपी लिखा हुआ है, कई बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर ये जीडीपी या जीएनपी या एनडीपी एनएनपी लिखा हुआ है तो ये एमपी है कि एफसी है, यदि कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, ये एमपी है। यदि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि एमपी और एफसी तो ये एमपी ही है, क्योंकि आप डेफिनेशन में देखिए बाजार मूल्य को लिखा हुआ है। तो कभी भी यहाँ एमपी एफसी लिखा हुआ नहीं है, इट मीन्स ये अंडरस्टूड है ये मार्केट प्राइस ही है। इसी को आप जीडीपी एमपी भी लिख सकते हैं। अब हम लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इसको थोड़ा सा आप डिटेल में ले लेते हैं एक एक को। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, डेफिनेशन तो हमने अभी जस्ट बात कर ली, घरेलू सीमा में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित, अब इसी से फार्मूले बना रहे हैं। उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं को गुड्स या कमोडिटी बोल देंगे, सेवाओं सर्विसेज के कुल बाजार मूल्य कैसे निकलेगा। जैसे ये 5 पेन बनाए, एक पेन 25 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने मूल्य का उत्पादन हुआ, 25 × 5 125 रुपये का उत्पादन हुआ। तो मूल्य कैसे निकलेगा, कीमत, बाजार कीमत इंटू उत्पादन की मात्रा। देखिए हमने वस्तुएं और सेवाएं दोनों को शामिल किया है, तो जीडीपी का फार्मूला क्या बनेगा, PC.QC प्राइस ऑफ कमोडिटी, या जी लिख दूं तो गुड्स इंटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ कमोडिटी, मतलब वस्तुओं की बाजार कीमत इंटू वस्तुओं का उत्पादन, कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ है। ये तो हो गया वस्तुओं का कुल मूल्य कि एक साल में जितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जो अंतिम वस्तुओं का उनका कुल मूल्य, ये हो गया। अब सर्विसेज निकालना है तो PS प्राइस ऑफ सर्विसेज, सेवाओं की कीमतें इंटू QS क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ सर्विसेज, सेवाओं की उत्पादन की मात्रा। तो ये वस्तुओं का कुल मूल्य, ये सेवाओं का कुल मूल्य, दोनों को हमने जोड़ दिया, ये कहलाएगा जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद। परिभाषा के अनुसार फार्मूला बना है, 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य। ठीक है, अब इसी को हम 1 नंबर पे देखेंगे, बाजार कीमत पर जीडीपी निकालनी है तो जीडीपी एमपी लिखते हैं। यह आप ध्यान रखें, बाजार कीमत लिखा है इसका मतलब एमपी या सफिक्स में आ गया। और अभी मैंने आपको बताया कि जीडीपी हो कि जीडीपी एमपी हो, सेम थिंग है, ये एमपी ही है। तो यही फार्मूला मैंने वापस यहाँ पे रिपीट कर दिया। अब मुझे एफसी पर जीडीपी निकालना है, साधन लागत पर जीडीपी, तो जीडीपी तो है ही और साधन लागत लिखा इसलिए सफिक्स में मैंने एफसी लगा दिया। अब ये मुझे ज्ञात करना है, लेफ्ट साइड में जो लिखते हैं वो ज्ञात करना है और राइट साइड में जो लिखा है वो दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर दे रखा है जीडीपी एमपी दे रखा है और जीडीपी एफसी ज्ञात करना। अब एक एक अक्षर की तुलना करो कि कौन सा फार्मूला लगेगा। पहले नंबर पर है जी और जी इक्वल है, प्रथम सूत्र नहीं लगेगा। डी और डी इक्वल है, दूसरा सूत्र नहीं लगेगा। एफसी और एमपी अंतर है, तीसरा सूत्र लगेगा। तो एफसी और एमपी में काय का अंतर है, एनआईटी का। इट मीन्स ये फाइनल है कि यहाँ एनआईटी ही प्लस माइनस होगा। अब प्लस होगा या माइनस होगा, आपको ज्ञात क्या करना है। एफसी साधन लागत, छोटा है बड़ा है, छोटा है, छोटा ज्ञात करता है तो घटाना पड़ेगा, तो माइनस एनआईटी। समझ में आ गया ना। केवल एक अक्षर का अंतर है तो एक सूत्र लगेगा, 2 अक्षर का अंतर है 2 सूत्र लगेंगे। अब माइनस एनआईटी हो गया। एनआईटी का फार्मूला कल हमने देखा पिछले वीडियो में कि आईटी माइनस सब्सिडी, इसको और खोल के हम लिख सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। तो माइनस एनआईटी की जगह ब्रैकेट में हमने लिखा आईटी माइनस सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान। इस माइनस से ब्रैकेट को हम खोलें तो जीडीपी एमपी, ये माइनस आईटी और माइनस माइनस प्लस सब्सिडी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं
कई बच्चे इसको याद करते हैं, जीडीपी एमपी माइनस आईटी प्लस, याद करने की कहाँ ज़रूरत है, अपन ने बनाया ना फार्मूला। आप तो केवल ये 3 पद याद कर लें तो सारे फार्मूले बन जाएंगे। तो जीडीपी एफसी हमने इस प्रकार से ज्ञात कर ली। अब लेते हैं हम शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। एनडीपी का फार्मूला बनाना है और हमने लिया है जीडीपी। जीडीपी दे रखा है, लेफ्ट साइड जो लिखा है वो ज्ञात करना है, राइट में जो दिया है, राइट में जो भी है वो दे रखा है, हमारे पास है। अब कितने अक्षर का अंतर है उतने सूत्र लगेंगे। एन और डी जी पहले अक्षर का अंतर है, पहला सूत्र लगेगा। नेट और ग्रॉस, शुद्ध और सकल में काय का अंतर है, मूल्यास डेप्रिसिएशन। देखिए डी डी इक्वल है, पी पी इक्वल है, केवल एक ही सूत्र लगेगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, नेट। शुद्ध छोटा है, शुद्ध छोटा है तो डेप्रिसिएशन को क्या करना है, प्लस या माइनस, छोटा ज्ञात करना तो माइनस करना पड़ता है, तो माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब इसी को हम 2 कीमतों में ज्ञात करते हैं, कौन सी, बाजार कीमत और साधन लागत। तो बाजार कीमत पर एनडीपी क्या लिखेंगे, एनडीपी एमपी, यही फार्मूला एज इट इज लिख दिया, यहाँ जीडीपी एमपी कर दिया और ये डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ भी नेट और ग्रॉस का ही डिफरेंस है। फिर साधन लागत पर एनडीपी निकालना है तो उसको लिखेंगे एनडीपी एफसी। एनडीपी एफसी ज्ञात करना है, इसी में हमने एफसी कर दिया, अंतर वही एन और जी का ही है, नेट छोटा है तो यहाँ माइनस डेप्रिसिएशन, एक ही लेटर का ही डिफरेंस था। एक और फार्मूला बन सकता है इसमें, एनडीपी एफसी निकालना है और एनडीपी एमपी दे रखा है। अब देखिए कौन से अक्षर का अंतर है, एन इक्वल है, डी इक्वल है, एफसी और एमपी का अंतर है। साधन लागत और बाजार कीमत में कई का अंतर होता है, एनआईटी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, है ना, उसी को प्लस माइनस करना है। क्या करना है, प्लस या माइनस, याद क्या करना है, एफसी छोटा है ना साधन लागत, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस एनआईटी। क्लियर। एफसी और एमपी का डिफरेंस था, एफसी छोटा है इसलिए हमने माइनस एनआईटी कर दिया। ध्यान ये रखना कि एनडीपी एफसी को ही घरेलू आय कहते हैं। टेक्निकल वर्ड में जहाँ भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं वहाँ पर आपको ध्यान रखना है घरेलू आय लिखा हुआ है, इट मीन्स वो एनडीपी एफसी है। तो एनडीपी एफसी को हम घरेलू आय कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लेते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका फार्मूला, डेफिनेशन सबकी मैंने आपको पहले बता दी कैसे डेफिनेशन बनाना है, अब हम फार्मूला बनाना सीख रहे हैं। अब जीएनपी ज्ञात करना है और दिया हुआ क्या है, जीडीपी दिया हुआ है। कौन सा अक्षर अलग है, देखिए जी जी इक्वल है, दोनों तरफ सकल है। एन और डी नेशनल और डोमेस्टिक, राष्ट्रीय और घरेलू, बस एक अक्षर का अंतर, राष्ट्रीय और घरेलू में काय का अंतर होता है, विदेशी आय का। तो हमको विदेशी आय ही प्लस माइनस करनी पड़ेगी। अब ज्ञात क्या करना है, एन नेशनल, ये तो बड़ा कंसेप्ट है, तो फिर जोड़ना पड़ेगा। तो घरेलू में विदेशी आय को जोड़ दिया तो राष्ट्रीय आ गया। अब हम इसी के 2 पार्ट कर देते हैं, बाजार कीमत पर जीएनपी, तो जीएनपी एमपी, और हमको दे क्या रखा है, जीडीपी एमपी। यहाँ भी नेशनल और डोमेस्टिक का ही डिफरेंस है, नेशनल ज्ञात करना है तो एनएफआई हमने विदेशी आय को जोड़ दिया। साधन लागत पर जीएनपी, इसको हम बोलते हैं जीएनपी एफसी। क्या दिया हुआ है, जीडीपी एफसी दी हुई है, यहाँ भी नेशनल और डोमेस्टिक का ही डिफरेंस था तो हमने विदेशी आय को जोड़ दिया। एक और फार्मूला बनता है, जीएनपी एफसी ज्ञात करना है और दे क्या रखा है, जीएनपी एमपी दे रखा है। अब कौन से अक्षर का अंतर है, जी इक्वल है, एन इक्वल है, एफसी और एमपी का ही डिफरेंस है। बाजार कीमत और साधन लागत कई का अंतर होता है, एनआईटी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। हमको ज्ञात क्या करना है, एफसी छोटा ही है तो साधन लागत तो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस एनआईटी। अब हम लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं और फार्मूला बनाते हैं, एनएनपी ज्ञात करना है, जीएनपी दे रखा है, कौन से अक्षर का अंतर है, एन और जी। फर्स्ट नेट और ग्रॉस, शुद्ध और सकल कई का अंतर होता है, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन का अंतर होता है। हमको ज्ञात क्या करना है, नेट, शुद्ध ज्ञात करना है, ये तो छोटा है तो माइनस
डेप्रिसिएशन। छोटा ज्ञात करते हैं तो माइनस करते हैं और बड़ा ज्ञात करेंगे तो प्लस करेंगे। अब हम इसके भी दो रूप लेते हैं। बाजार कीमत पर एनएनपी एमपी क्या दे रखा है, जीएनपी एमपी दे रखा है। इसमें भी एन और जी नेट और ग्रॉस का ही अंतर है तो माइनस डेप्रिसिएशन। साधन लागत पर एनएनपी एफसी दे रखा ज्ञात करना है और दे रखा है जीएनपी एफसी, यहाँ भी नेट और ग्रॉस का ही डिफरेंस है तो यहाँ पर भी माइनस डेप्रिसिएशन किया। एक और फार्मूला बन रहा है एनएनपी एफसी इक्वल टू दिया हुआ है एनएनपी एमपी अगर दे दिया हो तो कौन सा अक्षर का अंतर है, एन 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 इक्वल है एफसी और एमपी का ही अंतर है और एफसी साधन लागत छोटा है तो माइनस एनआईटी। अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने जितने भी फार्मूले लिखे उनमें केवल एक एक अक्षर का ही अंतर रखा, एक ही सूत्र लगाया। अब मिक्सिंग करके हम और ज्ञात करते हैं, ये तो सरल तरीके से बनाना हमको सीखना था। अब हम एक बात और ध्यान रखें, जैसे एनडीपीएफसी को हमने घरेलू आय कहा था वैसे एनएनपीएफसी को राष्ट्रीय आय कहेंगे। ये बात आप गांठ बांध लेना दिमाग में कि साधन लागत पर एनडीपी अगर है, साधन लागत पर एनडीपीएफसी इसको हम कहेंगे घरेलू आय और साधन लागत पर एनएनपीएफसी इसको कहेंगे हम राष्ट्रीय आय। अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं कि दो या ज़्यादा सूत्र कैसे लग सकते हैं। देखिए, जैसे जीएनपीएमपी ज्ञात करना है और दिया हुआ है एनडीपीएफसी, कितने अक्षर अलग है, जीएन एनडी एमपीएफसी तीनों ही अक्षर अलग है, इसका मतलब तीनों सूत्र लगेंगे। अब कौन सा प्लस माइनस होगा वो हम देखते हैं। पहला अक्षर है जी सकल, एन शुद्ध। सकल और शुद्ध में मूल्यास डेप्रिसिएशन का अंतर है, ज्ञात क्या करना है, सकल बड़ा है तो प्लस डेप्रिसिएशन। चलो अब दूसरा लेटर देखो, एन और डी नेशनल और डोमेस्टिक, राष्ट्रीय और घरेलू। राष्ट्रीय और घरेलू में कई का अंतर होता है, विदेशी आय का। अब विदेशी आय प्लस करना है माइनस, आपको क्या ज्ञात करना है, एन नेशनल ज्ञात करना है, बड़ा कंसेप्ट है तो प्लस विदेशी आय। फिर एमपी और एफसी बाजार कीमत साधन लागत में काय का अंतर है, एनआईटी शुद्ध प्रत्यक्ष कर का, आपको क्या ज्ञात करना है, एमपी बाजार कीमत बड़ा कंसेप्ट है तो प्लस एनआईटी हो गया। ये तीनों सूत्र लग गए एक साथ। फिर एक और प्रैक्टिस देखें, एनडीपी एमपी हमको ज्ञात करना है और दे क्या रखा है, जीएनपीएफसी हमको ज्ञात दे रखा है। कितने अक्षर का अंतर है, यहाँ भी एन जी डी एन एमपीएफसी तीन अक्षर का अंतर है, यहाँ भी तीन सूत्र लगेंगे। पहला नेट और ग्रॉस, नेट और ग्रॉस में डेप्रिसिएशन का अंतर है, शुद्ध और सकल में ज्ञात क्या करना है, शुद्ध छोटा है ना तो माइनस डेप्रिसिएशन। घरेलू और राष्ट्रीय विदेशी आय का अंतर होता है, ज्ञात करना है घरेलू, घरेलू छोटा है तो माइनस विदेशी आय। एमपी और एफसी बाजार कीमत और साधन लागत में एनआईटी का अंतर है, ज्ञात क्या करना है, एमपी बड़ा कंसेप्ट है तो प्लस एनआईटी हो गया। एक और प्रैक्टिस करते हैं, एनएनपीएफसी अगर ज्ञात करना है और जीडीपीएमपी दे रखा है, यहाँ भी तीनों अक्षर को अलग कर दिए। सूत्र देखिए, पहला शुद्ध ज्ञात करना है, छोटा कंसेप्ट है तो माइनस डेप्रिसिएशन। फिर है नेशनल राष्ट्रीय ज्ञात करना है, बड़ा कंसेप्ट है प्लस विदेशी आय। एफसी साधन लागत छोटा कंसेप्ट है माइनस एनआईटी। इस प्रकार से हमने इनका आपस में रिलेशन फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं ये हमने देखा। धन्यवाद।